हेलो फ्रेंड्स, आप सब जानते हो कि सीटेट का एग्जामिनेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। सीटेट का एग्जाम आप दे चुके हो। अब आपके दिमाग में जो है 2 से 3 क्वेश्चन उठ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको उठ रहा है इसको लेकर के, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा इस बार सीटेट में। ये सारे क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हो। तो आज इस वीडियो में जो है हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और क्यों इस बार सीटेट में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इन सभी बातों पे, और साथ में चांस क्या है, होगा या नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। टेट, सीटेट, टीचिंग से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड हर तरह के इन्फॉर्मेशन एंड क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इस चैनल पर, तो सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं सीटेट एग्जामिनेशन 2022-23 जो आप लोगों का हुआ है। उसमें आपका क्वेश्चन बन रहा है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, जो कि बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये जो नॉर्मलाइजेशन वर्ड है ये है क्या। नॉर्मलाइजेशन वर्ड का मतलब क्या होता है। देखो, नॉर्मलाइजेशन जब होता कब है, जब आप लोग का कोई भी एग्जामिनेशन, जो आप लोग बोल सकते हो स्टैंडर्डाइज्ड एग्जामिनेशन जो होते हैं, वो एग्जाम जो है अलग अलग दिन और अलग अलग शिफ्ट में लिए जाते हैं ना, डिफरेंट शिफ्ट और डिफरेंट डेट में जब कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, शिफ्ट एंड डेट ये जब कंडक्ट किया जाता है तब ये जो है नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस बनता है। क्यों बनता है? ये फेयर करने के लिए बनता है। क्योंकि जैसे कि सीटेट का एग्जाम आपने देखा दिसंबर से स्टार्ट हुआ है और फिर आप लोगों का चला जो है फरवरी तक है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई एग्जाम, जैसे कि आप लोग का जनवरी का ही एग्जाम था तो वो मान लो कि इजी हो गया, कोई एक डेट का ही एग्जामिनेशन मान लेते हैं इजी हो गया, और बाकी एक डेट का डिफिकल्ट हो गया। मतलब कि ये कहने का मतलब है कि जो अलग अलग डेट में एग्जामिनेशन होते हैं ना, तो मानो कि ये 28 दिसंबर का एग्जामिनेशन था तो ये जो है इजी हो गया। ठीक है, ये इजी चला गया, ये इसमें सारे पेपर जो है इजी हो गए। और फिर उसके बाद से जो आप लोग का 9 जनवरी वाला एग्जाम था वो डिफिकल्ट हो गया। तो ये तो अनफेयर हुआ ना बच्चों के साथ, जो 9 जनवरी को एग्जाम दिए उनके साथ तो अनफेयर हुआ। तो उसी को फेयर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। लेकिन इस बार सीटेट में ये नॉर्मलाइजेशन के चांसेस क्या बन रहे हैं, तो मैं बता दूं कि इस बार चांसेस कम है। क्यों कम है वो भी हम बात करते हैं, वो भी आपको अपने फैक्ट के अनुसार ही पता चलेगा। जैसे कि कुछ आप लोग बोल रहे हो कि मैम हमारा पेपर डिफिकल्ट था, हमारा इजी था, ऐसा बोल रहे हो ना। तो होता क्या है कि जब भी अभी सीटेट का जो भी पेपर हुआ है 2022 से लेकर के 23 में, इसमें क्या किया है सीटेट ने कि कोई एक सेक्शन, ठीक है, कोई भी एक सेक्शन डिफिकल्ट था। ठीक है, 1 से 2 सेक्शन मान सकते हो कि डिफिकल्ट था, लेकिन बाकी को इजी किया है। तो ऐसे ही चला है। मतलब कि इस बार जो पूरा सीटेट का प्रोसेस बताया जा रहा है कि जो पूरा सीटेट का एग्जामिनेशन हुआ है इजी टू मॉडरेट में गया है। सीटेट का एग्जामिनेशन इजी टू मॉडरेट गया है, मतलब डिफिकल्ट तो आया ही नहीं है। अगर कोई एक सेक्शन डिफिकल्ट गया है तो बाकी सेक्शन इजी दिए गए थे। तो ऐसा अभी कहीं तक कोई भी एग्जामिनेशन जो हुआ है उसमें ऐसा देखने को नहीं मिला। अब रह गए हैं 3 एग्जामिनेशन, जो 11, 18 और 24 को का जो एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ है वो होने वाला है। तो उसको भी अब देखना है कि वो कैसा होता है। बट अभी 90% चांसेस यही बन रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो है इस बार नहीं होने के चांस हैं। ठीक है, और जो लोग भी आपको बोल रहे हैं वो अपने बातों पे, अपनी चीजों को देख करके बोलेंगे, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में और अलग अलग दिन जब एग्जामिनेशन एक ही जगह से लिया जाता है तो नॉर्मली नॉर्मलाइजेशन कर ही दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन का पूरा सेट था, जो क्वेश्चन पेपर जो था, जो अलग अलग एग्जामिनेशन हुए हैं, वो डिफिकल्ट लेवल तक गया ही नहीं है, इजी टू मॉडरेट रखा गया। सब कुछ जो है आप बोल सकते हो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आए। किसी किसी सेक्शन में जो अगर आउट ऑफ कुछ थोड़ा सा गया है तो बाकी सेक्शन उसको मैच कर चुका है। तो इन्हीं के बेस पे अभी यही बताया जा सकता है कि नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस नहीं है, और जिनके एग्जामिनेशन बचे हैं उनका एडमिट कार्ड आएगा और एग्जाम होगा। उसके बाद से अगर कोई ऐसा डिसीजन होगा तो बिल्कुल आपको इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। सो फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस